तो चलिए आज ब्रह्मांड के विशाल गहरे रहस्यों में उतरते हैं। आज हम उस एक मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे जो वैज्ञानिकों को एक तरह से ब्रह्मांड की पूरी कहानी सुनाता है। मतलब ये शुरू कैसे हुआ, अब तक कैसे बदला और शायद आगे क्या होगा। हमारे पास ब्रह्मांड, बिग बैंग से डार्क एनर्जी तक से कुछ अहम पॉइंट्स हैं। तो आज इसी मॉडल की परतें खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। आज बात करेंगे कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल की। इसका एक और नाम है लैम्डा सीडीएम मॉडल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा दिलचस्प। लैम्डा सीडीएम, अच्छा, इसमें लैम्डा और सीडीएम का क्या मतलब है? हाँ, तो लैम्डा दरअसल डार्क एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है और सीडीएम का मतलब है कोल्ड डार्क मैटर। ये दोनों ही ब्रह्मांड के बहुत बड़े और रहस्यमयी हिस्से हैं और ये पूरा मॉडल आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और जो भी हमने आसमान में देखा है उन सब का निचोड़ है। ठीक है, तो आज का अपना लक्ष्य है कि इस लैम्डा सीडीएम मॉडल के जो मेन पिलर्स हैं, मतलब बिग बैंग, ये अजीब सी डार्क एनर्जी और वो अनदेखा डार्क मैटर, इनको समझें और देखें कि ये मॉडल हमें क्या बताता है और क्या क्या नहीं बता पाता। तो शुरू करें एकदम शुरुआत से। बिग बैंग, लोग सोचते हैं कोई बड़ा धमाका हुआ होगा। हाँ, ये आम धारणा है, पर असल में बिग बैंग कोई धमाका नहीं था जो कहीं हुआ हो। ये तो स्पेस का ही फैलना था। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले की बात है ये। सोचिए, एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घनी, मतलब इन्फिनिटली डेंस स्टेट से यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ और ठंडा होता गया। और जैसे जैसे ठंडा हुआ, पहले कण बने, फिर परमाणु और फिर धीरे धीरे तारे और गैलेक्सीज वजूद में आई। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं उस लैम्डा वाले हिस्से पर, डार्क एनर्जी। ये तो बहुत ही मिस्टीरियस लगता है। मैंने सुना है कि यही चीज यूनिवर्स के फैलाव को और तेज कर रही है। सच है क्या? हाँ बिल्कुल, और ये बात पिछले कुछ दशकों में ही पता चली है। इसके सबूत हमें मिलते हैं बहुत दूर के सुपरनोवा से। जब वैज्ञानिक उन्हें स्टडी कर रहे थे तो देखा कि वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरा बड़ा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी CMB। वो बिग बैंग की बची भी गर्मी है एक तरह से। उसके पैटर्न का एनालिसिस भी यही इशारा करता है कि कोई अनदेखी एनर्जी है जो स्पेस को फैला रही है तेजी से। लेकिन ये है क्या असल में, ये अभी तक कोई नहीं जानता। और मजे की बात यह है कि ये हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 68%। अरे बाप रे, 68%! और हमें पता ही नहीं किया है क्या? अच्छा, तो ये तो हुई डार्क एनर्जी। अब दूसरा बड़ा रहस्य है कोल्ड डार्क मैटर या सीडीएम। ये क्या भला है? हाँ, ये भी उतने ही अजीब है। ये एक ऐसा मैटर है, ऐसा पदार्थ जो दिखता नहीं, मतलब ना ये लाइट छोड़ता है, ना सोखता है, ना उससे इंटरैक्ट करता है, इसलिए डार्क है। और कोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स शायद धीरे चलते हैं। तो अगर ये दिखता नहीं, इंटरैक्ट नहीं करता, तो पता कैसे चला कि ये है भी? पता चला इसके गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के असर से। हम देखते हैं कि गैलेक्सीज जिस स्पीड से घूम रही हैं, उसके लिए उनमें जितना मैटर हमें दिखता है वो काफी नहीं है। मतलब कोई एक्स्ट्रा अनदेखी ग्रेविटी है जो उन्हें पकड़ कर रख रही है। वो ग्रेविटी डार्क मैटर की है। एक तरह से ये वो अदृश्य मचान है जिस पर गैलेक्सीज और बड़े स्ट्रक्चर बने। इसके बिना ये सब बन ही नहीं पाते। और ये यूनिवर्स के टोटल मास एनर्जी का करीब 27% है। एक मिनट, तो अगर डार्क एनर्जी करीब 68% है और डार्क मैटर करीब 27%, 68 और 27, ये तो 95% हो गया। तो फिर वो सब जिससे हम बने हैं, तारे, ग्रह, इंसान, सब कुछ, वो कितना है? हाँ, यही तो दिमाग घुमाने वाली बात है। जिसे हम नॉर्मल मैटर कहते हैं या बैरियोनिक मैटर, वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। क्या बात करी है? सिर्फ 5%? जी हाँ, लगभग 95% यूनिवर्स डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है, जिसके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि हम यूनिवर्स को कितना कम समझते हैं असल में। ये तो कमाल की बात है। फिर भी इस लैम्डा सीडीएम मॉडल को इतना कामयाब क्यों मानते हैं जब इतना कुछ पता ही नहीं है? देखिए, कामयाब इसलिए मानते हैं क्योंकि जो 5% हमें दिखता है और जो बड़े स्केल पर यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन है, उसे ये मॉडल बहुत अच्छे से समझाता है। जैसे बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्के तत्व कितनी मात्रा में बने, ये मॉडल उसकी सही भविष्यवाणी करता है। अच्छा, गैलेक्सीज कैसे बनी, कैसे वो बड़े बड़े क्लस्टर्स और फिलामेंट्स में अरेंज हुई, ये भी समझाता है।
CMB में जो तापमान के छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, उनके पैटर्न को ये मॉडल बहुत सटीक तरीके से बताता है। और जैसा हमने कहा, यूनिवर्स का जो एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन है वो भी इसी मॉडल का हिस्सा है। तो ये सब बड़ी कामयाबियां हैं इसकी। ये बात तो है, लेकिन फिर वो सवाल तो अपनी जगह है ही कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर हैं क्या, और क्या ये मॉडल कभी बता पाएगा या इसके लिमिटेशंस हैं? हाँ, बिल्कुल लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी तो ये ही कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की असल पहचान नहीं बताता। ये बस कहता है कि वो है और उनका असर क्या है। ये मॉडल ये भी नहीं बताता कि बिग बैंग से पहले क्या था या वो शुरुआत एकदम कैसे हुई। और एक बहुत बड़ी चुनौती है क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाना। इस मॉडल में ये दोनों थ्योरीज पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, LCDM मॉडल आज यूनिवर्स को समझने का हमारा सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है। यह हमें बताता है कि यूनिवर्स कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आईना भी है जो दिखाता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है, खासकर वो 95% हिस्सा जो अदृश्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की नींव है, पर विज्ञान तो हमेशा बदलता रहता है, आगे बढ़ता है। हो सकता है आने वाले समय में नए ऑब्जर्वेशंस, नई टेक्नोलॉजीज हमें इन रहस्यों के और करीब ले जाएं। या तो ये मॉडल और बेहतर होगा या शायद कोई एकदम नया, ज्यादा गहरा सिद्धांत सामने आएगा। Who knows? ये सोचना ही कितना रोमांचक है। मान लीजिए भविष्य में हम किसी तरह इस 95% वाले रहस्य, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को सुलझा लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी एकदम अप्रत्याशित, अनसोची खोज हो सकती है जो यूनिवर्स के बारे में हमारी आज की पूरी समझ को ही पलट कर रख दे।